ठीक है। ओके, तो अब मैं जैसे कि एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जैसे मैं स्कैनर के थ्रू भी एक दिखा रहा हूँ पहले एग्जांपल, ठीक है, ताकि और उसका फिर बफर रीडर के दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है, और फिर कुछ एक एग्जांपल आप अपने हाथ से करना चाहिए। जैसे कि हमने बोला कि अगर मैं इनपुट लेता हूं, यूजर से इनपुट लेना है मेरे को, तो उसके अंदर मैं स्कैनर क्लास को यूज कर सकता हूं। तो वो स्कैनर क्लास भी एक प्री डिफाइंड क्लास है। वो कहां से आ रही है? वो यूटिलिटी पैकेज से आ रही है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर जावा डॉट यूटीआई है, यूटिल डॉट स्टार को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद जैसे कि मैंने वही एग्जांपल लिख रहा हूँ जैसे पहले लिखा था, एक नेम लेना चाहता हूँ, एक मैं एज लेना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर आकर कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर का तो मैं मेथड के अंदर वैल्यू भेजना चाहता हूँ और उस वैल्यू को मैं यूजर से इनपुट लेना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने पिछली क्लास में बफर रीडर क्लास बनाई थी, वैसे यहाँ पर स्कैनर क्लास है। ये कहां से आ रही है? ये यूटिल पैकेज से आ रही है जो मैंने ऊपर इंपोर्ट कर रखा है। और ये भी यूजर से इनपुट ले रही है, तो सिस्टम डॉट इन, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, अब मेरे को स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डाटा रीड करना है। तो यहाँ पर स्कैनर क्लास का मेथड है नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन जो है ये किस फॉर्मेट में डाटा रीड कर रहा है? स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रीड कर रहा है। और मैं यहाँ पर नेम मेथड को कॉल करा लूंगा और उसमें n वैल्यू को पास करा दूंगा। अब मेरे को दोबारा से प्रॉम्प्ट देना है। नेक्स्ट लाइन लिखने की मतलब क्या नीड होती है? नेक्स्ट लाइन एक मेथड है जो कि यूजर से इनपुट लेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर।
ये स्कैनर क्लास का मेथड है। जैसे अभी आप देख रहे थे स्ट्रिंग क्लास का मेथड था ट्रिम, तो वो किस क्लास, तो उसमें लोग एस डॉट ट्रिम, तो एस किसका ऑब्जेक्ट था, स्ट्रिंग का था। पिछले आप ले है ना लिख रहे थे br डॉट रीड लाइन, तो br किसका ऑब्जेक्ट था, बफर रीडर क्लास का था, तो रीड लाइन मेथड किसका था, बफर रीडर क्लास का था। वैसे यहाँ पे लिख रहा है एससी, एससी किसका है, नेक्स्ट लाइन का क्या फंक्शनैलिटी है? नेक्स्ट लाइन की फंक्शनैलिटी ये है कि ये रीड डाटा फ्रॉम यूजर अच्छा। इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पर देखो प्रॉम्प्ट दे रहा हूं, एंटर एज, ये भी मैंने प्रॉम्प्ट दिया दोबारा। अब यहाँ पर जो मेरे को एज एंटर कराना है, ये इंट फॉर्मेट में रीड करना है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इंट ए इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ये मेथड है। अब ये जो रीड कर रहा है ये इंट के फॉर्मेट में रीड कर रहा है, ये देखिए इंट, तो ये मेथड ये क्या कर रहा है, रीड डाटा इन इंट फॉर्मेट। अब यहाँ पर मेरे को पार्स इंट करने की जरूरत नहीं है जैसे मैं कल कर रहा था। अगर मैं मान के चलो एक और मेथड बना देता हूं, पब्लिक वॉइड मार्क्स, और मार्क्स के अंदर मैं फ्लोट मार्क्स ले रहा हूं, तो यहाँ पर मैं इनपुट फ्लोट फॉर्मेट में ले रहा हूं। तो अब मेरे को यहाँ पर नेम तो मैंने लिया स्ट्रिंग फॉर्मेट में, पास करा दिया, ये मैंने एज लिया इंट फॉर्मेट में, और अब मैंने क्या कर दिया एस डॉट एज के अंदर उसको पास करवा दिया। अब मेरे को मान के चलिए मार्क्स चाहिए, अब मार्क्स जो मेरे को चाहिए तो ये भी प्रॉम्प्ट है। अब मार्क्स जो मेरे को चाहिए वो फ्लोट चाहिए, फ्लोट एम एस सी डॉट नेक्स्ट, तो यहाँ पर देखिएगा बाइट चाहिए तो बाइट, लॉन्ग चाहिए तो लॉन्ग, शॉर्ट चाहिए तो शॉर्ट, फ्लोट चाहिए तो फ्लोट। तो ये मेथड्स अभी, तो यहाँ पर मेरे को जो है कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही कि हम बोले कि मेरे को जो है पार्स इंट करना है, पार्स फ्लोट करना है, पार्स डबल करना है, जो मैं कल रैपर क्लास बता रहा था आपको। तो यहाँ पर हमारे को स्कैनर क्लास के थ्रू में डायरेक्टली स्ट्रिंग में चाहिए तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, इंट चाहिए तो गेट नेक्स्ट इंट कर दिया, फ्लोट चाहिए तो गेट फ्लोट कर दिया, और उस फॉर्मेट में मैं सीधा डाटा को रीड कर पा रहा हूँ। तो ये जो डाटा रीड कर रहा है, ठीक है ना, और उसके बाद फिर से मैं एस डॉट मार्क्स मेथड के अंदर उसको पास करवा दूंगा। तो स्कैनर क्लास जो है वो इनपुट अगर लेना है यूजर से तो वो ज्यादा बेटर है, बफर रीडर से ज्यादा बेटर है हमारे लिए। लेकिन जैसे मैंने कल बोला कि मेरा ऑब्जेक्टिव आपको टेस्टिंग के लिए प्रिपेयर कराना है, तो टेस्टिंग के अंदर तो मेरे को यूजर से इनपुट नहीं लेना होता। यहाँ से जैसे मैं यहाँ पर अभी मैं इसको चलाकर दिखाऊं जरा पहले, तो ये देखिए ये एंटर नेम मेरे को मांग रहा है। अब एंटर नेम के अंदर मैं स्ट्रिंग इनपुट दे रहा हूँ राम, फिर ये मेरे से एंटर एज मांग रहा है, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 21, फिर मैं ये मार्क्स मांग रहा है, मैं मांग रहा हूँ 21.76 एफ, तो ये एफ के अंदर एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट फ्लोट रीड कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक फ्लोट में रीड करेगा। एक मिनट, एफ लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है,
तो ये, लेकिन मेरे को जो ऑब्जेक्टिव था मेरे को, आपको कल मेरे को ये बताना था कि स्ट्रिंग को अगर कन्वर्ट करना चाहे फ्लोट में, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना चाहे अगर बाइट में, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना चाहे इंट में, तो वो कैसे किया जाए। तो उसके लिए मैंने कल आपको जैसे एग्जांपल दिखा रहा था आपको, तो मैंने बोला था स्ट्रिंग टाइप कास्ट। तो मैंने आपको जैसे कल दिखाया था कि ये स्ट्रिंग 23 है और मेरे को यहाँ पर क्या करना है, मेरे को स्ट्रिंग टू बाइट करना था। तो बाइट रैपर क्लास है, पार्स बाइट मेथड है जो एक्स को बाइट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। या फिर इसको भी हटा देता हूं, मेरे को क्या करना है, स्ट्रिंग को इंट में करना है। तो इंट की रैपर क्लास है इंटीजर पार्स इंट एक्स। वहां पर तो स्कैनर क्लास में तो पार्स की जरूरत नहीं पड़ रही, वहां पर तो सीधा वो इंट में रीड कर रहा है, सीधा बाइट में रीड कर रहा है, सीधा फ्लोट में रीड कर रहा है। तो इसलिए उस चीज को समझाने के लिए मैंने बफर रीडर क्लास का यूज करके दिखाया था आपको। जैसे यहाँ पर इंट आई, तो मतलब कि ये अगर 23 स्ट्रिंग है और उसको बाइट में कन्वर्ट करना है तो बाइट रैपर क्लास के थ्रू कन्वर्ट हो गया। अगर इसको इंट में कन्वर्ट करना है तो इंट रैपर क्लास के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मेरे को इसको स्ट्रिंग टू फ्लोट करना है तो फिर से मैं यहाँ पर फ्लोट की रैपर क्लास है फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। पार्स फ्लोट एक्स, तो ये एक्स की वैल्यू फ्लोट में चेंज हो जाएगी। तो अब ये चीज को समझाने के लिए आप बोलोगे सर मेरे को कन्वर्ट करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, मैं स्ट्रिंग को मैं तो सीधा बाइट में रीड कर सकती हूँ स्कैनर क्लास को यूज कर जैसे यहाँ पर दिखाया, सीधा फ्लोट में रीड कर सकते हो, ताकि उस चीज को अंडरस्टैंड हो सके आपको कि मेथड क्या है, क्यों कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको इनपुट आउटपुट के थ्रू भी इनपुट लेना बताया था। तो मैंने जैसे यहाँ पर आपको दिखाया था कल डेमो, तो मैंने यहाँ पर लिखा था वही देखिए लिख रखा है नेम एज, ठीक है ना, या मार्क्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने जैसे स्कैनर क्लास को यूज करा था, यूटिल पे को इंपोर्ट करा था, वैसे यहाँ पर इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है। जैसे स्कैनर एक क्लास थी वैसे बफर्ड रीडर एक क्लास है, और बफर्ड रीडर क्लास जो डाटा रीड करती है वो इनपुट स्ट्रीम से रीड करती है सिस्टम डॉट इन। और जैसे वहां पर आपने देखा था नेक्स्ट लाइन मेथड था, वैसे यहाँ पर बफर्ड रीडर क्लास का मेथड होता है रीड लाइन। अब रीड लाइन जो इनपुट लेता है ये हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही इनपुट लेगा। यहाँ पर हम इंट के फॉर्मेट में इनपुट नहीं ले सकते, फ्लोट के फॉर्मेट में, बाइट के फॉर्मेट, इसमें हमेशा जो इनपुट लिया जाएगा वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही आएगा। तो अगर तो स्ट्रिंग के अंदर भेजना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं एज एंटर करवा रहा हूं तो एज को ये रीड कर रहा है रीड लाइन यहाँ पर, तो एज को भी ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रीड करेगा। लेकिन अब मेरे को तो उसको इंट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने अभी आपको जैसे कन्वर्जन बताया, तो मैंने बताया कन्वर्जन ऐसे करा जा सकता है। तो वही चीज हमने यहाँ पर करी कि पहले हम लोगों ने रीड लाइन से डाटा को रीड करा, अगर स्पेस आ जाए तो स्पेस को रिमूव करा, तो ये x की वैल्यू ट्रिम हो जाएगी, तो x1 मिल गया। और फिर x1 को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इंट के अंदर। तो मैंने बताया कि आप कन्वर्जन एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने बोला ये तो प्रिमिटिव डाटा है और x1 नॉन प्रिमिटिव है, तो ये आपस में ऐसे डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए मेरे को पार्स मेथड को यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने x1 को पार्स करा और इंट में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने बोला कि ये एक लाइन, फिर ये 2 लाइन और उसके बाद ये 3 लाइन को एक लाइन में भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में। तो ये मैंने उसका नीचे शॉर्टकट करके दिखाया था कि ये पहले ब्रैकेट वाला एग्जीक्यूट होगा, रीड लाइन डाटा को रीड करेगा, ट्रिम उसे ट्रिम कर देगा और फिर इंटीजर डॉट पार्सेंट उसको इंट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये मैंने समझाने की, ताकि आपको कन्वर्जन समझ में आ सके, इसलिए मैंने जो है बफर रीडर के थ्रू आपको प्रोग्राम में इनपुट लेना बताया था। और मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया था कि आप जब आगे काम करोगे
और आप वेबसाइट से डाटा को रीड करोगे या आप है ना एक्सेल शीट से डाटा को रीड करोगे, तो वहां पर जनरली हमको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डाटा मिलता है और वहां पर मेरे को कन्वर्जन करनी पड़ेगी ताकि आपको ये कन्वर्जन समझ में आ सके कि भाई जैसे हम लोगों ने प्रिमिटिव का देखा था अप कास्टिंग डाउन कास्टिंग, वैसे अगर स्ट्रिंग को प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना हो तो पार्स मेथड का मतलब क्या होता है, रैपर क्लास का क्या मतलब होता है, उसको समझाने के लिए मैंने बफर रीडर को इस्तेमाल करा था। बाकी ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, आप स्कैनर को यूज कर भी ये काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। बाकी ठीक है, क्लियर है बात। और बाकी मैंने एक और चीज बताई थी कि बफर रीडर का एडवांटेज ये भी होता है, जैसे मैंने यहाँ पर फाइल हैंडल बताया, तो मैंने बताया था कि आप स्कैनर क्लास के थ्रू फाइल के ऊपर डाटा रीड और राइट नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों को जब आगे चलकर काम करेंगे टेस्टिंग के अंदर, तो वहां पर हम लोगों को हो सकता है कोई डाटा किसी फाइल में राइट करना होता है। जैसे बफर रीडर होता है रीड करने के लिए, वैसे बफर राइटर होता है राइट करने के लिए। किस पर राइट करना है, फाइल के ऊपर। तो फाइल राइटर जैसे जैसे इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम है, वैसे फाइल रीडर फाइल राउटर, फाइल रीडर रीड करने के लिए, फाइल राइटर राइट करने के लिए। तो जैसे मैंने कल दिखाया कि हम लोग एक abc.txt फाइल के ऊपर जाकर ये डाटा राइट कर रहे हैं बाय और हेलो वर्ल्ड, तो ये बफर रीडर के थ्रू कर पा रहे हैं। और अगर मेरे को रीड करना है तो किस फाइल में से रीड करना है, तो वो हम लोगों ने फाइल रीडर में से उसको रीड कर रहे हैं बफर रीडर के थ्रू। तो बफर रीडर यहाँ से रीड कर सकता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। हेलो, हाँ जी, किस लिए बात कर रहे हैं? नहीं 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 है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। तो क्लियर है इतनी बात, अब समझ में कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं दिक्कत नहीं है, बस ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब दिमाग में आएगा। हाँ, वो बाकी आप एक दो बार प्रैक्टिस करना तो वो हो जाएगा। तो मेरा अब अगर मैं समअप करूं तो मैंने को जो अब तक बताया उस चीज को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तो मैंने आपको बताया क्लास एक कंटेनर है और क्लास को चलाने के लिए मेन मेथड की जरूरत है। लेकिन अगर मेन में ही सारा काम कर दूंगा तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होगा, तो इसलिए हमको अपने अलग अलग मेथड बनाकर काम करने चाहिए। और मैंने उसके बाद बोला कि मेन मेथड तो अपने आप ही कॉल हो जाता है, उसके लिए कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हमारे को अपना मेथड जो बना रहे हैं उसको कॉल करने के लिए मेरे को कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो मेरे अपना यूजर डिफाइंड मेथड है वो बिलोंग टू द क्लास है, वो क्लास की प्रॉपर्टी है, क्लास को बिलोंग करते हैं। तो उसके लिए पहले जब तक क्लास कंस्ट्रक्ट नहीं होगी तब तक वो स्पेस नहीं बनेगा, और स्पेस नहीं बनेगा तो वो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास भी नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर के बगैर आप अपने यूजर डिफाइंड मेथड को कॉल नहीं कर सकते हैं। और मेन मेथड क्योंकि मेरे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है, फर्स्ट मेथड है, तो इसलिए हम लोगों को कंस्ट्रक्टर जो बनाना पड़ता है वो मेन मेथड के अंदर बनाना पड़ता है, ताकि जैसे मेन मेथड कॉल हो वैसे ही कंस्ट्रक्टर बन जाए और हम मेन के थ्रू ही बाकी के मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसका मैंने बोला मेथड जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है, क्लास एक्शन परफॉर्म नहीं करती है। क्लास तो कंटेनर है जो कि मेथड को एनकैप्सुलेट करता है, तो मेथड जो एक्शन परफॉर्म करता है वो डाटा पर एक्शन परफॉर्म करता है। तो उसको मान लिया कि अगर मैं सम कर रहा हूं तो सम के अंदर मेरे को इनपुट में चाहिए, अगर मैं लॉग इन कर रहा हूं तो मेरे को इनपुट चाहिए, ठीक है ना। अगर मेरे को इवन ऑड चेक करना है तो मेरे को इनपुट चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने उसके लिए बोला आर्गुमेंट टू द मेथड या पैरामीटर टू द मेथड। तो पैरामीटर में क्या पास कराया जाता है, डाटा पास कराया जाता है, ठीक है ना। और उसी तो उसको हम लोगों ने बोला कि मेथड के अंदर डाटा को पास कैसे कराते हैं, तो पहले का मतलब है कि मेथड का नाम क्या होगा, मेथड का रिटर्न टाइप क्या होगा, मेथड पैरामीटर क्या लेगा, ठीक है, मेथड की बॉडी में क्या कोड लिखा जाएगा। और कॉलिंग का मतलब क्या हुआ कि जब मैं उसको डॉट लगाकर कॉल कर रहा हूं तो मैं उसको डॉट लगाकर कॉल, हेलो हेलो, एक मिनट, ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा से रिक्वेस्ट भेजिए, ठीक है। हम लोग ठीक है ना। तो ये चीज तो उसका मैंने बताया कि मेथड चार तरीके से बना सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं, आउटपुट दे सकते हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों ही नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। या फिर हम लोगों ने क्या बोला, हमने बोला कि इनपुट दे दीजिए आउटपुट मत दीजिए। इस तरीके से मैंने चार तरीके से मेथड आपको बनाया, और वो मैंने आपको ये बताया कि वो रिक्वायर वैल्यू प्रोसेस होकर रिटर्न कर रहा है, उस वैल्यू को दोबारा यूज करना है तो रिटर्न कर दीजिए, नहीं रिटर्न करना है तो वॉइड छोड़ दीजिए। मैंने ये चीज बताई आपको, ठीक है ना। उसका मैंने बोला डाटा का टाइप होता है, वेरिएबल का टाइप नहीं होता।
तो वेरिएबल का टाइप तो वही होगा जो डाटा का टाइप होगा। तो मैंने बताया प्रिमिटिव डाटा, नॉन प्रिमिटिव डाटा। प्रिमिटिव डाटा मैंने बताया जिसका मेमोरी साइज हमें पता होता है, ठीक है ना, और उसके अंदर मैंने बोला बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन, मेरे टाइप है, प्रिमिटिव टाइप के डाटा है, ठीक है। और मैंने बोला हम प्रिमिटिव को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपकास्टिंग और डाउनकास्टिंग के थ्रू, वो मैंने बताया। उसका मैंने स्ट्रिंग बताया आपको, तो मैंने बोला स्ट्रिंग जो है वो क्लास टाइप का डाटा है, नॉन प्रिमिटिव है। और स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर की मेथड्स होते हैं। तो मैंने बोला भी कि जो मेरे डाटा टाइप्स है उसमें मेथड नहीं होता है, स्ट्रिंग के अंदर मेथड होता है। और स्ट्रिंग जो है स्पेशल टाइप की क्लास है जिसके अंदर हमारे को न्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, और जो भी कुछ डबल कोट्स में लिखा जाता है वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट माना जाता है। और मैंने बताया स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल क्लास है, मतलब कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप स्ट्रिंग में कुछ चीज चेंज करते हो तो उसको आपको एक नई स्ट्रिंग में स्टोर करना पड़ता है। और बाकी मैंने आपको स्ट्रिंग के मेथड्स दिखाए कि किस तरीके से स्ट्रिंग का काम करता है। मैंने शॉर्टकट बताया, वो आपको समझ में आ गया होगा। दो तरीके से मैंने आपको स्ट्रिंग के शॉर्टकट बताया, लास्ट क्लास के अंदर समझा चुका हूं, उसको मैं दोबारा से। और उसी तरीके से मैंने बोला यूजर से इनपुट अगर लेते हैं तो वो इनपुट जो होता है, या मेरे को ज्यादातर प्रोग्राम में जो डाटा रीड कर रहे हैं इनपुट लिया जाता है प्रोग्राम के अंदर, वो इनपुट स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिया जाता है। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट से अगर मेरे को उसको प्रिमिटिव में चेंज करना हो तो उसके लिए हमारे को रैपर क्लास को यूज करना पड़ता है। रैपर क्लास मैंने बताया हर एक डाटा टाइप की एक कॉरस्पॉन्डिंग सपोर्टेड क्लास है, उसे रैपर क्लास करते हैं। और उसको यूज कर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर मेथड के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मेरे को कन्वर्ट करने का एक्शन करना है, या मेरे को कैरेक्टर को अपर केस करना था, तो मैंने कैरेक्टर रैपर क्लास को यूज करा था, तो उसको मैंने बताया आपको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी चीज में क्लियरिटी हो जानी चाहिए, ठीक है। बढ़ू आगे। तो अब इसके बाद मैं थोड़ा सा एक और चीज दिखा रहा हूं आपको, वो है स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास। ये मैं एक आपका रिक्वेस्ट आई होगी, एक्सेप्ट कर लीजिए एनीडेस्क की। तो एक और चीज आज हम डिस्कस कर रहे हैं, एक और चीज होती है, कैसे कहते हैं, स्कैनर क्लास। देखते हैं सामने। स्कैनर क्लास तो अभी किया ना। नहीं स्कैनर नहीं, स्ट्रिंग टोकनाइजर, सॉरी। एक और क्लास होती है स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास। स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास जो है, इसके लिए भी हमको जो पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है वो यूटिल इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे मैं पहले दिन बता चुका हूं, लाइब्रेरी का मतलब होता है प्री डिफाइंड क्लासेस एंड मेथड्स। तो ये स्ट्रिंग क्लास है, तो ये हमने नहीं बनाई, पहले से बना रखी है, उसके मेथड्स पहले से प्री डिफाइंड, हम उसे सिर्फ इंपोर्ट कर यूज कर रहे हैं, है ना। स्कैनर क्लास हो गई, आईओ सॉरी स्कैनर पैकेज हो गया, उस सॉरी स्कैनर क्लास हो गई, या हमारी बफर रीडर क्लास हो गई, ये प्री डिफाइंड क्लासेस है, ठीक है ना। तो वैसे ही स्कैनर भी हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब स्कैनर क्लास किस लिए यूज करा जाता है उस चीज को देखते हैं। मैंने सामने एक स्ट्रिंग लिखी, राम श्याम सीता गीता। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस में से राम श्याम सीता और गीता जो नेम है उनको ब्रेक कर लो, अलग अलग कर दो। पिछली बार तो हम लोगों ने एक मेथड इस्तेमाल करा था सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग में हम लोगों ने जो करा था इंडिया करा था, और इंडिया में मैंने आई को तो अलग ब्रेक कर लिया था और एनडीआई अलग ब्रेक करना था। तो मैंने यूज करा था मेथड सब स्ट्रिंग 1, और 1 से लेकर मैंने आगे तक की स्ट्रिंग को ब्रेक कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर तो मैं इंडेक्स, तो इसका मतलब कि वहां पर जो मैं स्ट्रिंग को स्प्लिट कर रहा था, ब्रेक कर रहा था, वो इंडेक्स के थ्रू कर रहा था, किसी इंडेक्स को यूज करके। लेकिन यहाँ पर तो मेरे को ऐसे इंडेक्स मिलेगा नहीं कि भाई राम के बाद 3 के बाद ब्रेक करना है, यहाँ पर शाम के अंदर कितने डिजिट्स हैं। तो अब यहाँ पर अगर इस स्ट्रिंग को ब्रेक करना हो तो मैं कुछ टोकन को यूज कर सकता हूँ, जैसे कॉमा टोकन हो गया, फुल स्टॉप टोकन हो गया, या स्पेस टोकन हो गया। जैसे सीता गीता के बीच में ना फुल स्टॉप है ना कुछ है, लेकिन स्पेस है, तो स्पेस या टोकन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मेरे को किसी स्ट्रिंग को किसी आइडेंटिफायर मींस, जैसे कि हम बोलते हैं मोबाइल प्राइस $500, और मेरे को 500 अलग करना है,
तो मैं डॉलर को एज अ टोकन मान सकता हूँ कि डॉलर आइडेंटिफायर को यूज करके मैं 500 को ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो उसके लिए हमको जो क्लास दे रखी है कि स्ट्रिंग को किसी पर्टिकुलर टोकन को यूज कर आइडेंटिफायर को यूज कर ब्रेक करने के लिए उन्होंने हमको एक क्लास दे रखी है, उसे कहते हैं स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास। जैसे मैं दिखा रहा हूं, तो ये क्लास है स्ट्रिंग टोकनाइजर। इस तो मैंने बताया कि जब भी क्लास वर्ड यूज होगा तो हमेशा न्यू लगाएगा। जैसे बफर रीडर के साथ भी देखिए न्यू बफर रीडर लिख रहे हैं, स्कैनर के साथ भी न्यू स्कैनर लिख रहे हैं, वैसे स्ट्रिंग टोकनाइजर के साथ भी न्यू स्ट्रिंग टोकनाइजर। जब भी क्लास वर्ड इस्तेमाल करा जाएगा तो हमेशा कंस्ट्रक्टर बनेगा उसका, ठीक है। बट स्ट्रिंग एक स्पेशल टाइप की क्लास है जिसके अंदर हमको न्यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी जहां पर भी क्लास वर्ड यूज कर रहे हैं तो वहां पर न्यू लगाना ही पड़ेगा, तो मतलब कंस्ट्रक्टर बनाना ही पड़ेगा। अब स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास के अंदर हमको किसको ब्रेक करना है, टीम को ब्रेक करना है। और कहां से ब्रेक करना है, टोकन, कॉमा, फुल स्टॉप और स्पेस। तो स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास का कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और उसके अंदर दो वैल्यू पास करवा रहे हैं। एक तो वैल्यू टीम जिसे ब्रेक करना है और दूसरे आइडेंटिफायर्स, ठीक है। इसके बाद अब मुझे पता नहीं कितनी जगह कॉमा मिल रहा है, कितनी जगह फुल स्टॉप मिल रहा है, तो इसको मतलब और मैं बोल रहा हूँ जब तक कॉमा मिल रहा है, फुल स्टॉप मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है, तब तक ब्रेक करते जाइए। तो इसको मतलब कि मेरे को एक लूप लगाना है, तो मतलब कि हम लोग एक वाइल का लूप लगा रहे हैं, वाइल। जब तक हैज मोर टोकन्स, जब तक एसटीआर में कॉमा फुल स्टॉप स्पेस मिल रहा है तब तक ये लूप चलाते जाओ। और नेक्स्ट टोकन एक एक कर कर उस एलिमेंट को ब्रेक कर प्रिंट कराता जाएगा। तो ये देखिए ब्रेक हो गए सारे जितने भी, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग टोकनाइजर एक क्लास है जो कि यूटिल पैकेज से आती है और जो क्या काम करती है, जो कि आपका स्ट्रिंग को ब्रेक करने का काम करती है यूजिंग द आइडेंटिफायर। ये जो स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास है इसके दो कंस्ट्रक्टर होते हैं। एक तो मैंने ऊपर लिखा था वो, एक और मैं लिख रहा हूं। जिसके अंदर हम लोग 3 इनपुट भेज देते हैं, ऑप्शनल है। तीसरा इनपुट ऑप्शनल है। पहला तो था जिसे ब्रेक करना है, दूसरा आइडेंटिफायर्स जहां से ब्रेक करना है, तीसरा जो इनपुट होता है यहां पर ये जो होता है डिफॉल्ट जो होता है फॉल्स होता है, हम इसे ट्रू भी कर सकते हैं। तो ये 3 इनपुट, तो ट्रू करने से वो क्या करेगा, वो कॉमा और फुल स्टॉप और स्पेस को भी रीड करने लगेगा। देखो अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो अब के बारे में आउटपुट में आपको अब कॉमा भी रीड कर रहा है, फुल स्टॉप भी रीड करना है। तो अभी हमारे प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है, लॉजिक के ऊपर। अगर मेरे को ऐसी सिचुएशन है जहां पर मैं चाहता हूं कि जो आइडेंटिफायर्स है उनको भी ब्रेक कर रीड करना है मेरे को, तो मैं उसको ट्रू कर दूंगा। अगर मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि भाई मेरे को सिर्फ ब्रेक करनी है स्ट्रिंग, आइडेंटिफायर को रीड नहीं करना, तो उस केस में हम लोग ट्रू नहीं करेंगे। क्लियर है बात? ठीक है। अब एक दो असाइनमेंट लेते हैं ताकि आप खुद से कर सको, ठीक है। करते हैं एक एक, एक दो असाइनमेंट लेते हैं।
सबसे पहले तो असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो ये है कि मेरे को यूजर से इनपुट लेना है, कुछ भी स्टेटमेंट, जैसे कि कोई वो इनपुट में भेज दे 2+2, या अगली बार चलाए तो इनपुट भेज दे 4-2, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को उसका रिटर्न में रिजल्ट मिल जाए। चलो पहले इसको छोड़ देते हैं, एक पहले नॉर्मल एग्जांपल करते हैं। पहले क्लास बनाओ, जैसे कि मैं बोलते हैं क्लास बनाओ कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर के अंदर एक मेथड बनाना है कैलकुलेट, और कैलकुलेट के अंदर 3 इनपुट लेने हैं, एक नंबर 1, एक नंबर 2 और एक ऑपरेटर, 3 इनपुट लेने हैं। और मेरे को क्या करना है, मेरे को यूजर से इनपुट लेना है, एंटर नंबर 1 डाटा डालेगा, एंटर नंबर 2 डाटा डालेगा, एंटर ऑपरेटर में प्लस डाल सकता है, माइनस डाल सकता है, मल्टीप्लाई का डाल सकता है, डिवाइड डाल सकता है। अगर प्लस डाले तो दोनों नंबर का प्लस होकर आ जाए, माइनस डाले तो दोनों का माइनस होकर आ जाए, मल्टीप्लाई डाले तो मल्टीप्लाई होकर आ जाए। करो, ट्राई कर देखो, समझे क्या करना है। एक क्लास बनानी है कैलकुलेटर, उसमें एक मेथड बनाना है कैलकुलेट, और कैलकुलेट के अंदर 3 इनपुट लेने हैं, नंबर और स्ट्रिंग। और मेरे को क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, एंटर नंबर, कुछ भी नंबर डाला 4, फिर दोबारा से इनपुट लेना है, एंटर नंबर, उसने फिर से डाल दिया 2, फिर एंटर ऑपरेटर में अगर मल्टीप्लाई कर देगा तो 8 आउटपुट मिल जाए, प्लस कर दे तो 6 आउटपुट मिल जाए। ठीक है, करो। ये किस उससे करना है, स्कैनर क्लास से? कैसे, जैसे आपको मन करे उससे कर लो, स्कैनर से कर लो। यूटिल लिखना है पहले, यूटिल में से आता है। ये अभी भी है यूटिल UTIL। इम्पोर्ट के बाद डॉट हटा दो, इम्पोर्ट के बाद डॉट नहीं लगाते। UTIL, जावा भी तो लिखना होगा, इम्पोर्ट java.util। ठीक है, छोड़। ये ऐसे लाइन आ रही है। अब क्या ये क्या कर रहे हैं, नहीं क्या कर रहे हैं पहले बताइए तो सही। ये अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, एक फंक्शन बना रहे हैं। हाँ, तो जो मेथड, फंक्शन नहीं मेथड कहते हैं जावा में। मेथड क्लास के अंदर लिखा जाता है ना, क्लास के बाहर का लिख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ये पैरामीटर वाला लेना ये। अब आप सोचो क्या करना है। मैंने आपको क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन समझ में आया आपको, कि मेरे को एक कैलकुलेट नाम का मेथड बनाना है, और वो क्या ले रहा है, 3 इनपुट ले रहा है यूजर से कि नंबर डालो और ऑपरेटर डालो। तो इनपुट लेना है तो समझ ले कि आर्गुमेंट लेना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन हम अगर मेथड के अंदर ही डिफाइन कर दें तो नहीं हो पाया। जो भी करना है करो, आप अपने आप ही करो, सोच कर करो अपने माइंड से। अब ये साथ में सोचते भी जाओ कि ये इंट क्या लिखा हुआ है। पब्लिक वॉइड मेथड का नाम लिखना होता है ना, मेथड का नाम लिखो ना पहले। पब्लिक वॉइड और मेथड का नाम, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर हो गया, वॉइड रिटर्न टाइप हो गया, और उसका मेथड का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे सम लिख रहे थे, चेक नंबर लिख रहे थे। अब यहाँ पर अब ऐड का मतलब तो ये होगा कि आप ऐड ही कर सकते हो। हाँ, लेकिन मैं तो ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्सट्रैक्ट सब कुछ कर सकता हूँ। तो उसके तो लिए मेरे को अलग यहाँ अलग मेथड का फंक्शन नाम क्यों दे बनाएंगे रहा ना, है? मतलब उसके लिए अलग मेरे अलग को मेथड। अलग अलग मेथड नहीं बनाने,
एक ही मेथड से काम करना है। मेरे को ऐड अलग मेथड, मल्टीप्लाई अलग मेथड, सब्सट्रैक्ट अलग मेथड नहीं बनाना। अच्छा मेरे को एक ही मेथड बनाना है। देखो देखो मैंने क्या बोला, मेरे को एक ही मेथड बनाना है, कैलकुलेट, ये मेथड का नाम हो गया। मेथड का मतलब कि जिसमें ब्रैकेट आ रहे हैं, उसके बाद ये बॉडी आ गया। अब इसका मतलब कि ये मेरा मेथड बन गया कैलकुलेट, जो कि कैलकुलेशन करेगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए तीन चीजें चाहिए, तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ इंट नंबर 1 कॉमा, दूसरा हो गया इंट नंबर 2, तीसरा क्या हो गया स्ट्रिंग ओपी। तो इसका मतलब कि अब यहाँ पर ये मतलब हुआ ना कि हमको कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट के लिए तीन चीजें चाहिए मेरे को, नंबर चाहिए और ऑपरेटर चाहिए। नंबर इंट टाइप का है और ऑपरेटर स्ट्रिंग टाइप का है। तो इसका मतलब कि आपको जो सोचना है, नंबर पे तो ऑपरेशन करा देंगे, स्ट्रिंग किस लिए? स्ट्रिंग किस लिए? स्ट्रिंग इसलिए, अब यहाँ पर अगर मैं देखो, यहाँ पर मैं लिखूंगा ना यहाँ पर कि इफ ओपी डॉट इक्वल्स, कंपेयर कर रहे हैं कि अगर ओपी के अंदर प्लस आता है ऑपरेटर के अंदर, तो मेरे को N1 और N2 को ऐड करना है। और अगर else if अगर ओपी के अंदर माइनस आता है, मान के चलो, तो दो ही लेते हैं हम लोग अभी, ऐसे एल्सिफ आप और बाद में कर लेना। तो अगर यहाँ पर माइनस आता है, तो इसका मतलब है कि मेरे को नंबर और नंबर 2 को माइनस करना है। तो ये मैंने बॉडी लिख दी ना, इसे कहते हैं मेथड को डिफाइन करना। तो मैंने एक मेथड कैलकुलेट बनाया, अब मैंने बोला कैलकुलेट मेथड को एक्शन परफॉर्म करना है। क्या एक्शन परफॉर्म करना है कि उसको ऐड कर सकता है, या माइनस कर सकता है, या मल्टीप्लाई कर सकता है, या डिवाइड कर सकता है। तो उसके लिए मेरे को तीन चीजें चाहिए। अगर मैं आपको बोलता हूं, मैंने बोला ह्यूमन बीइंग की तरह सोचो, ह्यूमन बीइंग की तरह सोचा। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आपको जो है कैलकुलेशन करनी है, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है सर मेरे को बताओ क्या कैलकुलेशन करनी है। तो आप पूछोगे ना मेरे से, तो मैं बोलूंगा आपको ऐड करना है। तो आप बोलोगे सर ठीक है क्या ऐड करना है, तो मैं आपको बताऊंगा ना कि भाई ये ऐड करना है। तो इसका मतलब कि ये मेथड जो है ये एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इसको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई क्या एक्शन परफॉर्म करना है, प्लस करना है कि माइनस करना है, और किसका प्लस माइनस करना है, दो नंबर का। तो यहाँ पर अभी नंबर नहीं भेजा मैंने, N1 में क्या वैल्यू आएगी, N2 में क्या वैल्यू आएगी, ओपी ये तो मैंने अभी डिफाइन करा, मैंने बोला डिफाइन। अब कॉल कहां से होगा, मैंने बोला कॉल मेन से होगा। तो यहाँ पर कॉल के लिए हम लोगों ने बोला कि भाई हम लोग कैलकुलेटर, ये है ना कैलकुलेटर नाम है ना, C इज इक्वल्स टू, तो मैंने बोला इस पहले कंस्ट्रक्टर बनाना है, और उसके बाद मैंने बोला अब सी डॉट, मैं मेथड को कॉल कर रहा हूँ कैलकुलेट। अब मेथड को कॉल करते हुए मेरे को आई की N1 की वैल्यू भेजनी है ना यहाँ से, तो मैंने बोला 12। अब मैंने बोला N2 की वैल्यू भेजनी है, तो मैंने बोला मान कर चलो 10। अब मैंने बोला मेरे को ऑपरेटर भेजना था, ऑपरेटर में स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब कि मैं यहाँ से प्लस सारे ऑपरेटर्स स्ट्रिंग में ही काउंट होता है? भाई ऑपरेटर को आप नंबर में ले सकते हो। नहीं। अगर आप यूजर से इनपुट ले रहे हो, एंटर योर नेम, तो नेम तो ABCD आएगा ना, तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट ही माना जाएगा ना स्ट्रिंग उसे। एक तो कैरेक्टर हुआ ना, इसलिए पूछ रही थी। ये ओपी, नहीं ये हाँ तो आप प्लस। कैरेक्टर भी ले सकते हो, अगर आप स्ट्रिंग ना लेना चाहो इसको, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, आप कैर ले लो। तो फिर यहाँ पर कैरेक्टर की तरह रीड, लेकिन कैरेक्टर लेने के बाद फिर ये इक्वल को यूज नहीं करना पड़ेगा, फिर डबल इक्वल टू को यूज करना पड़ेगा। वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कैर ले लो, तो ये सिंगल कोट में दे देना, और यहाँ पर फिर यहाँ पर ओपी डबल इक्वल टू कर देना, अच्छा प्लस वो भी हो जाएगा। ठीक है,
तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। तो वो आप कैरेक्टर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये, तो अब ये तो मैंने इतना लिख दिया। अब इसको मैं अगर इतने कोई रन कराऊंगा तो ये कैलकुलेटर, ये तो ये तो 22 आ गया। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ ये 12, 10 और प्लस की वैल्यू मेरे को यूजर से लेनी है, तो आपने स्कैनर को इंपोर्ट कर रखा है, तो उसके तो आप स्कैनर के थ्रू ऐसे ले लो, स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और उसके बाद सिस्टम डॉट इन, उसके बाद आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर लिखा इंट x इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये पहला इनपुट आ गया। फिर दोबारा से आपको एक और नंबर लेना है, फिर आपको एक और इनपुट लेना है ऑपरेटर के लिए। तो यहाँ से फर्स्ट इनपुट, सेकंड इनपुट, थर्ड इनपुट, और उसकी वैल्यू 12 की जगह रिप्लेस कर देते हैं जो हम लोग x में वैल्यू ले रहे हैं। तो x में जो वैल्यू आएगी इंट, वो पास हो जाएगी ऊपर। वैसे y में जो इनपुट आ रहा है वो 10 की जगह रिप्लेस कर देते हैं, और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। अब ये यूजर्स मांगने लगा 45 5 माइनस, ठीक है। तो इसी तरीके से, ठीक है, क्लियर है बात। तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मैं बोलता हूं कि मेरे को यूजर से इनपुट में अलग अलग नहीं लेना, यहाँ पर मैं 3 चीजें अलग अलग ले रहा हूँ ना, ये नंबर 1 नंबर 2 ऑपरेटर, 3 चीजें अलग अलग ले रहा हूँ। मैं बोलता हूँ अलग अलग लेने की जगह यूजर एक ही लाइन में भेज दे जो भी नंबर ऑपरेटर नंबर, और मेरे को उसका रिजल्ट चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे फिर से एक क्लास बनाते हैं, कैलकुलेटर 2,
जैसे मैं यहाँ पर java डॉट util डॉट या util डॉट स्टार ही कर दो, एक ही बात है। सर इसी को अगर रिटर्न टाइप के साथ बनाएंगे तो कैसे करेंगे? रिटर्न की रिक्वायरमेंट होगी तभी रिटर्न करोगे ना भाई। जिस एग्जांपल में, जैसे मैंने कल करा था, लॉगिन का एग्जांपल कराया था, तो मैंने बोला लॉगिन की वैल्यू को शॉपिंग में यूज करना था मेरे को, बूलियन वैल्यू को, कि भी लॉगिन कर आए हो तभी शॉपिंग कर सकते हो। तो मैं उस वैल्यू को यूज कर रहा था ना दूसरे मेथड में, तो तब रिटर्न करने की जरूरत पड़ेगी ना। अब यहाँ पर तो मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ रही रिटर्न करने की, यहाँ पर तो मैं प्रिंट करा रहा हूँ कि भाई प्लस में क्या आउटपुट आ रहा है और माइनस में क्या आउटपुट कर रहा है, उसकी वैल्यू को कहीं दूसरे मेथड में पास तो करा नहीं रहा। तो रिटर्न की जरूरत होगी तभी रिटर्न करोगे ना, तो बिना बिना जरूरत के कैसे करोगे? क्लियर है बात? भले अब ये एग्जांपल के अंदर कोई ये जबरदस्ती नहीं, कोई जबरदस्ती पैरामीटर नहीं भेज सकते कि भाई मेरे को ये भेजना ही है या मेरे को रिटर्न करना ही है, या तो हर प्रोग्राम के लॉजिक के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। अगर रिक्वायरमेंट होगी तभी तो करोगे, रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या? अब मेरे को तो, अब मेरा को क्या करना है, मेरे को यूजर से इनपुट लेना है नंबर और ऐड करके उसको प्रिंट कराना है। अब प्रिंट ही तो कराना है उसको, उसकी वैल्यू को कहीं दोबारा से यूज तो कहीं करना नहीं है, तो मैं रिटर्न क्यों कराऊंगा उसको? ठीक है? पहले मैं इतने कोई चला रहा हूँ कि ताकि आपको समझ आए कि करना क्या चाहते हैं। मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है इसके अंदर, ठीक है? मैं सिर्फ यहाँ से स्कैनर से एक क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या रीड कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि जैसे कि मैंने बोला कि मेरे को नंबर 1 ऑपरेटर नंबर 2 इज इक्वल टू, ये मेरे को चाहिए और इसका मेरे को रिजल्ट चाहिए। जैसे मैं दिखा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि जब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊं तो ये एंटर क्वेश्चन में अगर मैं लिखता हूं 23 प्लस 43 इज इक्वल टू, तो मैं अलग अलग नहीं ले रहा। पहले में मैं ये नंबर अलग ले रहा था, फिर ऑपरेटर अलग ले रहा था, फिर 43 अलग ले रहा था, और फिर मैं रिजल्ट दे रहा था। मैं चाहता हूं मैं ऐसे ले लूं और मेरे को रिजल्ट आ जाए। अगली बार हो सकता है मैं ऐसे दोबारा से चलाऊं, अगली बार में हो सकता है क्वेश्चन के अंदर वो भेज दे 56 माइनस 7 इज इक्वल टू, और मेरे को रिजल्ट मिल जाए। तो अब इसका मतलब कि मैं यहाँ पर जो रीड कर रहा हूँ ये पूरी इसे स्ट्रिंग रीड कर रहा हूँ, ठीक है ना? अलग अलग नहीं रीड कर रहा, नंबर ऑपरेटर नहीं रीड कर रहा, पूरी स्ट्रिंग रीड कर रहा हूँ।
तो मतलब कि क्वेश्चन के अंदर मेरा क्या आ रहा है, नंबर ऑपरेटर नंबर इज इक्वल टू, ये मेरा आ रहा है नंबर ऑपरेटर नंबर इज इक्वल टू। तो अब इसके लिए मेरे को इस नंबर को अलग करना पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा, ऑपरेटर को अलग करना पड़ेगा, तीनों को अलग करना पड़ेगा, तभी मैं बता पाऊंगा। तो अब ऐसी रिक्वायरमेंट अगर आ रही है तो वहां पर मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, स्ट्रिंग टोकनाइजर को यूज करना पड़ेगा, जो मैंने भी आपको बताया। तो जरा देखते हैं उसके थ्रू कर स्ट्रिंग टोकनाइजर str इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग टोकनाइजर, और मैंने बोला कि किसको ब्रेक करना है, क्यू को ब्रेक करना है। कहां से ब्रेक करना है, तो मैंने बोला कि मेरे को प्लस या माइनस से ब्रेक करना है, इज इक्वल टू से ब्रेक करना है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये क्या है, आइडेंटिफायर हो गए। जैसे मैंने कॉमा फुल स्टॉप लगाया था, वैसे देखो ये नंबर और इस नंबर के बीच में या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। ठीक है, या मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो मल्टीप्लाई डिवाइड छोड़ देते हैं, प्लस माइनस को लेते हैं। तो और एक इज इक्वल टू, तो मैंने बोला नंबर्स को ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करना है, प्लस माइनस इज इक्वल टू को यूज करता है। और ट्रू, ट्रू क्यों, क्योंकि मुझे पता नहीं यहाँ पर प्लस भी आ सकता है, यहाँ पर माइनस भी आ सकता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी आ सकता है, डिवाइड भी आ सकता है। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर देते हैं, चलो मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इसका मतलब कि मैं इस क्वेश्चन को ब्रेक कर रहा हूं और इनके जहां पर बीच प्लस में मिल रहा है, माइनस मिल रहा है, मल्टीप्लाई मिल रहा है, डिवाइड मिल रहा है, इज इक्वल टू मिल रहा है। और ट्रू को क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को आइडेंटिफायर को भी रीड करना है। पिछली बार मैंने आपको जब दिखाया एग्जांपल, तो यहाँ पर आपने देखा था कि समझ जब गई मैंने मैं, ट्रू समझ लिखा था तो वो कॉमा और फुल स्टॉप को भी रीड कर रहा था। मतलब ट्रू, ठीक है ना, अगर हमारा ये जो स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू है, अगर वो है तो वो ये चल जाए। अगर मैं ट्रू नहीं लिखूंगा तो उस केस में खाली नंबर और नंबर रीड करेगा, 56 और 7 रीड करेगा, बीच का नहीं रीड करेगा। जैसे देखो पुराना वाला एग्जांपल देखो, पहले कहां गया ये रहा। इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा था राम शाम को छोड़ देते हैं एक बार, इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग क्यू इज इक्वल्स टू 12 प्लस 45 इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ मैंने, और मेरे को इसको ब्रेक करना है। अगर मैंने ट्रू नहीं लिखा, अब देखो ऊपर, तो मैंने बोला कि मेरे को इस क्यू को ब्रेक करना है। ठीक है ना, एक मिनट, इस क्यू को ब्रेक करना है। कहां से ब्रेक करना है, मैंने बोला भाई प्लस इज इक्वल टू से ब्रेक करना है। ठीक है, प्लस इज इक्वल टू से ब्रेक करना है। तो अब इसको रन करा कर देखते हैं। तो मेरे को इसने क्या ब्रेक करा, 12 और 45 ब्रेक कर दिया इसने ये तो बताया नहीं कि प्लस आ रहा है यहाँ पर कि माइनस आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह ट्रू कर देता हूं, और फिर दोबारा रन कराता हूं, तो अब मेरे को प्लस भी रीड हो रहा है ना। तो ट्रू का मैंने अभी आपको मतलब बताया कि अगर मैं ट्रू नहीं लगाऊंगा तो खाली वो आइडेंटिफायर इसको रीड नहीं करेगा। जैसा अभी पिछले वाले केस में जब मैंने ट्रू नहीं लगाया था, वो खाली राम शाम सीता और गीता रीड कर रहा था, कॉमा फुल स्टॉप को रीड नहीं कर रहा था, और ट्रू लगाने से वो रीड करेगा। तो वैसे यहाँ पर भी हम अगर हम बोले तो हम बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग टोकनाइजर में इस क्यू को ब्रेक करना है, कहां से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से और कॉमा ट्रू, क्योंकि मेरे को इनको भी रीड करना है, नहीं तो नंबर से खाली रीड होंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, अब मुझे पता है यहाँ पर 3 चीजें आएंगी, तो इसलिए अब देखिए मैं यहाँ पर शॉर्टकट पहले लॉन्ग कट ही दिखाता हूँ। चलो, तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं स्ट्रिंग x इज इक्वल्स टू str डॉट नेक्स्ट टोकन। तो नेक्स्ट टोकन पहले नंबर को ब्रेक, पहला टोकन निकालेगा।
फिर इसमें स्पेस आ रहा है, देखो 12 से पहले स्पेस आ रहा है, स्पेस आ सकता है, तो इस स्पेस को ब्रेक करना होगा। तो मैंने बोला x डॉट ट्रिम, और ट्रिम से मेरे को क्या मिलेगा, मैंने बोला एक नई स्ट्रिंग मिलेगी, स्ट्रिंग x1। अब मैंने बोला ये जो x1 स्ट्रिंग मिली है इसको मेरे को इंट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि नेक्स्ट टोकन स्ट्रिंग टाइप का डाटा, देखो यहाँ पर भी स्ट्रिंग रिटर्न मिल रहा है, अब यहाँ पर इंट नहीं मिलेगा मेरे को। अब ये मेरा जो मेथड है नेक्स्ट टोकन हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, यही मैं बता रहा था आपको कि जावा का जो डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है वो स्ट्रिंग ही होता है ज्यादातर। तो आपको अब यहाँ पर जैसे नेक्स्ट टोकन मिल रहा है, तो यहाँ पर नेक्स्ट टोकन में वो ये नहीं बोलेगा 12 इंट है तो मैं इंट में रिटर्न कर दूं, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही रीड करेगा उसे स्ट्रिंग। और अब मेरे को इसको कन्वर्ट करना है इंट में, क्योंकि मेरे को इंट में तो अब इसके लिए मेरे को इंटीजर डॉट पार्स इंट, किसको x1 को कन्वर्ट करना है। और अब मेरे को क्या मिल जाएगा, एक इंट मिल जाएगा नंबर 1। तो ये मैंने एक लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में करा। इसकी जगह अगर मैं 3 लाइन की जगह एक लाइन में करूं, और पार्सेंट के अंदर इसको भेज दें डायरेक्टली, इसके अंदर, क्योंकि x1 में वही तो वैल्यू जा रही है, और ये x को यूज कर ही डॉट ट्रिम हो रहा है, तो डॉट यहीं लगा दें। हेलो, हाँ जी, नहीं चाहिए हमारा, ठीक है। तो ये ऊपर की 3 लाइनों का एक लाइन हो गया, तो इसका मतलब है कि ये पहली डिजिट ब्रेक हो जाएगी। दूसरी डिजिट कौन, दूसरा क्या है, ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर तो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही आएगा डाटा, तो उसके लिए स्ट्रिंग ही रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू str डॉट नेक्स्ट टोकन डॉट, और उसके बाद तीसरी डिजिट मेरे को एक और नंबर मिलेगी। वहां पर मैंने व्हाइल का लूप इसलिए लगाया था क्योंकि वहां पर मुझे पता नहीं था कि कितनी वैल्यूज आएंगी मेरे पास, राम श्याम मोहन पत्नी कितने हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे को पता है 3 ही डिजिट आएंगी, 1 2 3, इसलिए मैं कोई लूप नहीं लगा रहा, 1 2 3। अब बस उसके बाद आगे का काम वही है कि ऑपरेटर यहाँ पर चेक कर लेते हैं प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, तो ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो अगर ओपी में प्लस आ रहा होगा तो प्लस कर देगा, माइनस आ रहा होगा तो माइनस। तो अब देखते हैं इसको ही चलाकर। देखो एंटर क्वेश्चन में मैंने 12 प्लस 12 इज इक्वल टू एंटर 24 आउटपुट आ गया। इसी तरीके से अगर मैं दोबारा चलाऊं और मैं लिखता हूं 56 माइनस 6 इज इक्वल टू, तो माइनस में क्या कर दिया इसने, एक मिनट, ओपी डॉट इक्वल्स प्लस ओपी, यहाँ नीचे अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में, हाँ अच्छा ये प्लस में, हाँ अच्छा माइनस ही नहीं करा इसमें, वहां पर भी करना पड़ेगा।
ठीक है, क्लियर है। तो टोकनाइजर का मतलब समझ में आ रहा है कि कहाँ पर जरूरत पड़ेगी, टोकनाइजर। ठीक है, तो ये टोकनाइजर का मतलब है। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, तो खुद से ट्राई कर देखना, जिसमें मैं यूजर से क्या लेना चाहता हूँ, एक सेंटेंस लेना चाहता हूँ, जैसे कि इंडिया इज ग्रेट। ठीक है, और मेरे को अब उसका आउटपुट में क्या चाहिए, इंडिया का आई कैपिटल हो जाए, इज का आई कैपिटल हो जाए, ग्रेट का जी कैपिटल हो जाए। मतलब कि क्या करना है, दोबारा बोल रहा हूँ, हम लोग यूजर से कोई भी सेंटेंस ले ले, जैसे एंटर एनी सेंटेंस, अब वो नॉर्मल सेंटेंस लिख रहा है, माई स्कूल नेम इज डीएवी, तो मेरे को क्या करना है, हर वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल कर वापस से वही सेंटेंस दोबारा प्रिंट कराना है। ठीक है ना, तो जैसे मैंने यूजर से कुछ भी इनपुट लिया कि माई नेम इज पराग सक्सेना, और मेरे को यही वाला यही यही सेंटेंस वापस से आउटपुट में चाहिए, लेकिन जितने भी वर्ड है, माई का एम, नेम का एन, इज का आई, पराग का पी, सक्सेना का एस, ये सब कैपिटल में चाहिए मेरे को। एक तो ये काम करके देखना। ठीक है, और एक दूसरा असाइनमेंट लेकर ट्राई करो, बिना बिना इंटरनेट को देखे हुए करना, कभी इंटरनेट की सपोर्ट लेने लग जाओ। और एक दूसरा असाइनमेंट लेना, जिसमें मैं एक यूजर से कोई भी नंबर एंटर करवा रहा हूँ, जैसे मैंने एंटर करवाया 12, तो मेरे को दोनों डिजिट का सम होकर मिल जाए, तो 1 + 2 3। जैसे मैंने यूजर से नंबर एंटर करवाया, एंटर एनी नंबर, यूजर ने एंटर करा दिया 1 to 1, तो मेरे को आउटपुट में 1 + 2 + 1 बन जाएगा 3 4 आउटपुट मिल जाए। तो वो 2 डिजिट का नंबर भी हो सकता है, 1 डिजिट का नंबर भी हो सकता है, 3 डिजिट का नंबर भी हो सकता है। तो कोई भी नंबर एंटर कराए, चाहे 5 डिजिट का नंबर एंटर कराए, कोई भी नंबर एंटर कराए, तो उसके इतने जितने भी डिजिट्स हैं वो आपस में ऐड होकर मेरे को आउटपुट में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये दो ट्राई करके देखना, यही लॉजिक लगेगा जो भी, जो मैंने स्ट्रिंग टोकनाइजर वाला कॉन्सेप्ट बताया ना, और जो स्ट्रिंग के जो मैंने मेथड बताए कि जिस की कैरेक्टर कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे मैंने वो वाला एग्जांपल मैंने बताया था कि इंडिया का आई कैपिटल करना, बाकी स्मॉल करना है, वो वाला जो कॉन्सेप्ट है, बस वही सारी चीजें अप्लाई करनी है, कुछ भाई अलग नई चीज नहीं है इसमें। ठीक है, और नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज रखते हैं आज की।